वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 74 करवाने जा रहा हूँ। ये मैथमेटिक्स की वर्कशीट रहेगी क्लास 9 की और 18 जनवरी 2021 की वर्कशीट रहेगी। और ये जो वर्कशीट है इसको मैं दो पार्ट में करवाऊँगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 को आज देख लीजिए फटाफट आप। ये चैप्टर नंबर 7 जो NCERT की बुक है उसी से रिलेटेड रहेगा। आप लास्ट में आंसर भी केवल देख सकते हैं, जो समझना चाहते हैं तो सीधा समझते हैं। देखिए इसने बोला है साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल आपको दे रखा है, ये लिखा, तो ये कह रहा है इसके अपोजिट एंगल जो है इक्वल है। ये अपोजिट एंगल इसके इक्वल है, तो कह रहा है इसकी साइड क्या होगी, आर क्या होगी, इक्वल होगी। अगर अपोजिट साइड इक्वल होती है तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ऐसे अगर अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो अपोजिट साइड भी इक्वल होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप इक्वल लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, आपसे बोला गया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बना लिया इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये कह रहा है इसमें सारे के सारे जो एंगल होंगे वो कैसे होंगे। आपको पता है ना, इक्विलेटरल एंगल, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसमें सारी साइड बराबर होती हैं और सारे के सारे एंगल भी बराबर होते हैं। तो इसमें भी आप आंसर क्या लिखेंगे, इक्वल लिखेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में 1 नंबर में आते हैं, आपको अच्छे से प्रिपेयर होना पड़ेगा। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सी वाला। ये कह रहा है कि राइट ट्रायंगल है ABC और ऐसे ही यहाँ पर है राइट ट्रायंगल DEF। इसमें कह रहा है अगर AB बराबर EF के हो, AC बराबर DE के हो, तो ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा। तो देखिए आप पहले जब ट्रायंगल बनाएंगे दो, तो आपको ये तो पता ही नहीं है कि इसमें 90 डिग्री का कौन है, हमें नहीं दे रखा ना। तो आप पहले रफ में बनाना, फिर उसके बाद फेयर में करना, तभी आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर आप रोट लर्निंग करोगे तो आप नहीं सीख पाओगे। ठीक है, इसको जस्टिफाई भी किया करो। कैसे करेंगे ध्यान से देखो। हमने पहले ये ट्रायंगल ले लिया, हमने मान लिया कि ये जो एंगल A है और ये जो E है 90 का है। देखो अब चेक करो ये सही है ये गलत है। यहाँ लिखा AC, ठीक है, ये लिखा AC, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखा है DE, तो ये लिखा DE सही है। ठीक है, दोनों नीचे नीचे आ रहे हैं। ठीक है, हो सकता है ऊपर भी आ जाए, वो भी सही होता। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर जब हम दो जनों को कंपेयर कर रहे होते और यहाँ पर ये नीचे वाली साइड आ रही होती बेस और इस वाले में हाइपोटेन्यूज आ रही होती, तो कभी इक्वल हो नहीं सकती। आपको पता है कि 90 के सामने वाली जो साइड होती है ना, वो हमेशा बड़ी होती है ट्रायंगल में, हाँ या ना। तो इसका मतलब अगर मैं ये वाली साइड को इसके इक्वल करता, अगर जब आप नेम चेंज करके देखोगे ना आपको पता लग जाएगा, तो गलत होगा। तो आपको 90 सही लेना है। इसका मतलब हमने 90 सही लिया है। बाकी एक बार और हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए AC है, ठीक है, AC बराबर DE हमने चेक कर लिया। उसका ये देखिए ये दे रखा AB इक्वल है, किसके इक्वल है, यहाँ पर EF के, तो ये भी इक्वल है। इसका मतलब ये इसके इक्वल ही होगा, क्योंकि इसने कॉन्ग्रुएंट तो बोला ही है कि कॉन्ग्रुएंट होगा। बस ये बताना है कि कौन सा ट्रायंगल से है, तो आपको ट्रायंगल से लिखना है। इसका मतलब यहाँ पर AB से लिखा है। अब लिखने का तरीका सही होना चाहिए आपका। अगर लिखने का तरीका सही नहीं हो तो गलत हो जाएगा। अब हमने AB से लिख लिया, तो हमने यहाँ पर लिखा ट्रायंगल EF और D। अब चेक करो कि क्या हमने सही लिखा है, चेक करो। देखो चेक कैसे करोगे, यहाँ पर लिखा हुआ है AB है ना, AB इक्वल टू EF। चेक करो AB शुरू में है तो EF भी शुरू में है, सही है। फिर यहाँ पर लिखा है AC A, फिर B छोड़ के C है। ऐसे DE भी क्या होना चाहिए, एक छोड़ के होना चाहिए। तो देखो DE एक छोड़कर है, इसका मतलब हमने बिल्कुल सही लिखा है। यहाँ पर आंसर क्या आएगा, EFD आ जाएगा। ठीक है, आप क्या लिख दोगे, EFD। लास्ट में आंसर लिखे हुए हैं वो भी देख सकते हैं समझाने के लिए। डी में बोला है ट्रायंगल दे रखा है हमें PQR। ये कह रहा है PQR में PQ, ये जो PQ है ये बराबर है PR के। ठीक है, बराबर है। तो ये कह रहा है कि एंगल दोनों बराबर कौन से होंगे। मैंने भी अभी आपको बताया, भी ऊपर हमने पढ़ा था, जब अपोजिट एंगल बराबर होते हैं तो अपोजिट साइड बराबर होती है। ऐसे अगर अपोजिट साइड बराबर है तो अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, Q बराबर R के। ठीक है, Q बराबर R के, ठीक है, Q इक्वल टू R। उसके बाद आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपको बताना है कि कौन सा क्राइटेरिया नहीं होता कॉन्ग्रुएंसी का। देखिए कॉन्ग्रुएंसी तभी होती है जब दो फिगर में सेम शेप हो और सेम ही साइज हो। अगर शेप या साइज सेम नहीं है तो उसे हम कॉन्ग्रुएंसी नहीं कहते। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर आएगा पहले वाला, मैं बता देता हूँ क्यों आएगा। आप देखिए ये और ये देखिए, ये दोनों के दोनों मान लेते इक्वल ट्रायंगल है। ये भी 60 का है, 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 ये भी 60 का है। तो आप देख सकते हैं दोनों की जो है शेप क्या है, सेम है। मतलब दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दोनों की शेप सेम है।
लेकिन साइज देखो इसका छोटा है, इसका बड़ा साइज है, तो इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती, जबकि तीनों एंगल इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉन्ग्रुएंसी में नहीं आता, ए वाला। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए। क्लियर हो गया? बाकी सब में कॉन्ग्रुएंसी होगी, आप उसे करके भी देख सकते हैं, बना के भी देख सकते हैं, और जब आप बना के देखेंगे तो आपको पूरा प्रूव होगा। जैसे आर बोला है, यहाँ 90 डिग्री लेना है, एक हाइट हाइपोटेनस ले ली, जैसे हमने 10 ले ली, उसके बाद यहाँ साइड ले ली हमने 5 ले ली मान लो, ठीक है। तो अब आप इसको मेज़र करके देखना, स्केल से प्रकार से बनाकर देखना, आप देखोगे कि इसकी ये वाली साइड इसके इक्वल ही निकलेगी, ये वाला एंगल इसके इक्वल ही निकलेगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल निकलेगा। कहने का मतलब ये है कि साइज भी सेम आएगा और शेप भी सेम आएगी। आप कोई भी करके देख लेना, ठीक है। लेकिन पहला वाला मैंने आपको करके दिखा दिया, वो आंसर है, ठीक है। पहले वाला आंसर आ गया। नेक्स्ट पे देखिए थर्ड, ये कह रहा है ए एस से रूल ऑफ द कॉन्ग्रुएंस कैन आल्सो बी कंसीडर्ड एज। ये कह रहा है जो ए एस से जो रूल है ना, वो हम इनमें से किसको कह सकते हैं, ठीक है। देखिए ये नन ऑफ, इसमें छोड़ दो, ये पढ़ना ही नहीं है, ये बहुत। अब हमें पता लगाना है इनमें से। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ए वाला तो कॉन्ग्रुएंसी होता ही नहीं होता ना, अभी हमने ऊपर जस्टिफाई कर दिया, तो इसका मतलब ये आंसर सही है, ए एस। पर क्यों सही है मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको पता ना ए एस ए का मतलब क्या होता है? ए एस ए का मतलब होता है दो एंगल के बीच में साइड, दो एंगल के बीच में साइड। जैसे मान लेते हैं हमने 50 का लिया, ये 70 का लिया, ये 50 का लिया, ये 70 का लिया, और ये हमने 4 सेंटीमीटर ले लिया। तो बच्चों ये दोनों कौन से रूल से प्रूव हुआ? ये दोनों ए एस से हुआ ना। तो ये कह रहा है क्या ए एस अप्लाई हो सकता है? आप मुझे बताओ, एक ट्रायंगल का टोटल कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। अब ये 50 का है, 70 का, तो कितने का बचा? 60 का। अब ये कितने का बचा? 60 का। तो अब आप बताओ, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, ए एस। तो देखो ये बराबर है, दोनों एंगल साइड बराबर है, हाँ या ना। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब हम ए एस लिख सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल का जो टोटल होता है 180 डिग्री होता है। लास्ट में आप आंसर देख लेना, मैंने लिख रखा है, ठीक है। अब ये चौथा, पाँचवा और ये छठा है, ये क्वेश्चन आपको बाद में करवाए जाएंगे, ठीक है। बस टाइम की थोड़ी कमी थी। फिर आपसे मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों अब आप ये आंसर देख लीजिए सारे, ठीक है। ये पहला वाला हो जाएगा, तो उसके बाद जो है ये इसके ए बी सी तीनों पार्ट हो गए, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको अच्छे समझा दिया था ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। और ये डी पार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है सेकंड क्वेश्चन, उसके बाद जो है थर्ड क्वेश्चन को मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ पर आपसे बोला गया था ना ए एस से रूल का कॉन्ग्रुएंस कौन जस्टिफाई करेगा, तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे थे, इसका सेकंड वाला सही होगा। तो उसमें आप बताएंगे ए एस रूल बिकॉज सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। मैंने अभी आपको समझा दिया था। फिर आप ये भी लिख देना स्टेटमेंट नीचे, अगर आप लिखना चाहें तो, हेयर 2 पेयर्स ऑफ एंगल्स आर इक्वल। 2 पेयर जो है ना एंगल के वो इक्वल दे रखे हैं, और द थर्ड पेयर इज आल्सो इक्वल। जो थर्ड पेयर है वो भी इक्वल होगा। देखो 2 पेयर यहाँ पर है ना, ए दोनों इक्वल दे रखे हैं, तो तीसरा जो है वो भी इक्वल होगा। इसी वजह से जो है जस्टिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।